आप सभी को नमस्कार। और आज की हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें आपका स्वागत है। अब हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटी में कि शून्य से शिखर तक, बात कर रहे थे शून्य से शिखर तक। तो पॉलिटी के हर एक पार्ट को अच्छी तरह से डिस्कस किया जाएगा। बस आप लोगों का ये काम है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाए उसे आप लोग नोट करते हुए चले, और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं उन्हें भी आप लोग नोट करें। तो देखते हैं आज के जो टॉप 5 क्वेश्चन है उससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। जैसा कि आप लोगों ने हमारी प्लानिंग को देखा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था न्याय के विषय में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे स्वतंत्रता के विषय में। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो स्वतंत्रता दी हुई है वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। तो आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता दी है वो 5 प्रकार की दी है। न्याय कितने प्रकार के थे? न्याय 3 प्रकार के थे। स्वतंत्रता की बात की जाए, स्वतंत्रता कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी गई है। हम लोग जानेंगे आज वो जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है वो कौन कौन सी है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वो जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है उसमें क्रम से क्या हमें याद रखना है कि स्वतंत्रता 5 प्रकार की कौन कौन सी। तो क्या याद करेंगे? विचार की स्वतंत्रता दी हुई है, विश्वास की स्वतंत्रता दी हुई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखेंगे धर्म की स्वतंत्रता दी है और उपासना की स्वतंत्रता दी हुई है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान में दी गई हुई है। कौन कौन सी? विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म व उपासना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे। संख्या भी पूछ सकता है, संख्या के साथ साथ इनमें से 4 में या 5 में किसी 2 को या 1 को ऑप्शन करके पूछ सकता है कि कौन कौन सी स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान में दी गई है। तो आपको क्या याद रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। कौन कौन सी? विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म व उपासना। इस तरह से हम लोगों ने आसानी से कल वाले एपिसोड में न्याय की बात सीख ली थी, आज वाले एपिसोड में हम लोगों ने स्वतंत्रता की बात सीखी है। तो इसी तरह से इस क्रम को हमें आगे बढ़ाते रहना है और आप लोगों को ये कर्तव्य है कि आप लोग इसको नोट करते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। सेकंड पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, अनुच्छेद 32 को कहते हैं, या फिर संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं, या फिर अनुच्छेद 226। तो इसमें भी एक कंफ्यूजन हो जाता है कि जो भारतीय संविधान में जो आत्मा की संज्ञा दी गई है तो वो एक प्रस्तावना को भी कहते हैं और एक अनुच्छेद को भी कहते हैं। तो कैसे हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे? तो आप याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे ये पूछ दिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो वहाँ पर अनुच्छेद 32 होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि अगर कभी बात संविधान की आत्मा के विषय में हो और वहाँ पर इस बात का जिक्र हो कि डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार
संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वहां पर इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। लेकिन जब अंबेडकर जी के नाम का उल्लेख न हो और आपसे पूछ दिया जाए कि जो भारतीय संविधान है उसकी आत्मा क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसकी जो आत्मा है वो संविधान की प्रस्तावना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि जब अंबेडकर जी का नाम ले तो अनुच्छेद 32 बोलना है, अंबेडकर जी का नाम नहीं लेता है तो जो संविधान की प्रस्तावना है वही संविधान की आत्मा होगी। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे और इसकी जो व्याख्या की जा रही है वो भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे नोट करते हुए चले। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, हमें यह बताना है। और ये सबसे ही आसान क्वेश्चन, आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो आंसर हमारा होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और इसे 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। ये डेट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 26 नवंबर 1949। फिर इसे लागू कब किया गया था पूरी तरह से, तो वहाँ पे हम लोग गणतंत्र दिवस के दिन आ जाते हैं और 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई, तो उसका जवाब ये है कि भारतीयों ने सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को, डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी तिथि को यादगार बनाने के लिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र दिवस है वो मनाते हैं। इस तिथि को इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बनाने के लिए क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संविधान को बनने में जो समय लगा तो वो क्या था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस तरह से इसका जो आंसर ऑप्शन बी ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को समाप्त कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हम लोगों ने जिक्र किया था कि कौन सा भाग सबसे बड़ा है, तो उसका जवाब भाग 5 था। आज पूछ दिया गया कि भारतीय संविधान का वो भाग कौन सा है जिसे समाप्त कर दिया गया है, तो याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान का भाग 7 है, क्या याद रखेंगे, जो भारतीय संविधान का भाग 7 है इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब भाग पूछे कभी आपसे कितने भाग है, तो 22 भाग है। 25 में कंफ्यूज मत होइएगा। जब कभी 22 ऑप्शन न दिया हो, 25 दिया हो, तो वहां पर आप 25 टिक कर सकते हैं, वरना याद हमें क्या रखना है कि भागों की संख्या 22 है। आज की टेस्ट सीरीज का सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत राज्यों का संघ है। क्या पूछा गया है, भारत राज्यों का संघ है। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, भाग 5 में किया गया है, अनुसूची 1 में किया गया है, अनुसूची 2 में किया गया है, या फिर अनुसूची 5। इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, तो भारत राज्यों का संघ है। इसे आप लोग याद कर लीजिए, किसमें कहा गया है, तो ये कहा गया है अनुसूची 1 में। किसमें कहा गया है, अनुसूची 1 में। और कल हमने जिक्र किया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी, उसके बाद संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी संख्या
कितनी कर दी गई है, तो 4 अनुसूचियां बढ़ाने के बाद इसकी संख्या 12 हो गई है। तो ये थे आज के पॉलिटी के टॉप 5 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, और धीरे धीरे हम लोग इसके ढेर सारे क्वेश्चन, ढेर सारे फैक्ट तैयार कर लेंगे, ताकि आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में जिसमें पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसमें दिक्कत ना हो। इसी के साथ धन्यवाद।